ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां आज लता जी को अंतिम विदाई दी जा रही है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। आज लता मंगेशकर का अंतिम दर्शन किया जा रहा है, पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देखिए ब्रिज कैंडी में वे भर्ती थी और पहले भी जब खबरें आई थी जब वे काफ़ी बीमार हुई थी और उनकी सेहत में सुधार भी हुआ था, लेकिन अचानक आज देशवासियों को जब मालूम हुआ कि लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। तो ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज उनका दुखद निधन हुआ। लता जी जिन्होंने कई सारे गाने गाए हैं और 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला था। लगातार स्वर कोकिला लता जी के गाने सभी ने सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया और उन्होंने बहुत भावुक पोस्ट लिखा। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लता मंगेशकर जी को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुँचने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हर कोई को ये चाहे कि अंतिम दर्शन उनका किया जा सके। देखिए, जब लता मंगेशकर जी का अंतिम दर्शन आप न्यूज़ 18 के माध्यम से भी अपनी टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं। ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, काफ़ी बीमार थी, सेहत में बीच में थोड़ा सुधार आया था, लेकिन आज अचानक से पता चलता है कि लता जी का निधन हो गया। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और ये दो तस्वीरें, जहां एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं लता जी के घर से, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए शव रखा हुआ था, लोग पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर है शिवाजी पार्क से। ये भी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उनके अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारी चल रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं और कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती किया गया था। ब्रिज कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थी और कई दिनों से अस्पताल में ही वे थी। हालांकि थोड़ा सुधार जरूर आया था उनकी सेहत में। आज 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने आखिरी सांस ली और लता दीदी के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। लता मंगेशकर के जाने से हर कोई दुखी है। सुर कोकिला जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1999 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और साथ ही उन्होंने कई जो उपलब्धियां हैं वो उन्होंने हासिल की थी अपने जीवन में। 1990 में दादा साहब फाल्के से वे सम्मानित की गई थी और फिल्म इंडस्ट्री जब से लोगों ने देखना शुरू किया और जब से बहुत फिल्म इंडस्ट्री छा गई पूरे देश में, लता जी के गाने हर किसी ने सुने हैं और फिल्म के साथ साथ उन्होंने देशभक्ति गाने गाए हैं जो आज भी लोग सुनते हैं। और वो जो आवाज़, मीठी आवाज़ जिसे स्वर कोकिला, वाकई में उनके कंठ में न जाने ऐसी कौन सा करिश्मा था। कहते हैं माँ सरस्वती साक्षात उनके कंठ में विराजमान थी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो कई सारे सम्मान उनको मिले, लगातार उनकी मेहनत और जिस तरीके से उन्होंने गाने गाए लोगों ने सुने और काफ़ी प्रफुल्लित हो जाते थे उनकी आवाज़ सुनकर ही। किसी भी रिदम का गाना हो, किसी भी भाव का गाना हो, आपने संगीत यदि सुना है, यदि आपने संगीत सुनना शुरू किया है, जब से संगीत या यूं कहें कि फिल्मों की दुनिया में कदम रखा गया है, तब से ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाने लोगों ने सुने हैं। तो आज अंतिम सफर
भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का अंतिम सफर चल रहा है और उनका जो शव है वो लेकर जाया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और जैसा कि लगातार उन्हें सम्मान मिलता रहा, 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था, 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित की गई थी। और एक खास बात कि लता दीदी जब भी गाना गाती थी हमेशा वो पैरों में कुछ पहनती नहीं थी, वो नंगे पांव से गाने गाती थी। उनके लिए साक्षात उनकी पूजा था, पूजा वे समझती थी अपने संगीत को। और सीधे रुक करेंगे, मुंबई से संवाददाता वसीम अंसारी जुड़ गए हैं। वसीम जी, ये जो एक पल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये एक ऐसा वक्त है जिसे कभी कोई नहीं भूल पाएगा। बहुत दुखद वक्त है इस वक्त। क्या तस्वीरें आपके सामने हैं? जरूर, आपने जो कहा काफी बड़ा दुख है, खास करके हिंदुस्तान के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, म्यूजिक की दुनिया के लिए, जो लता दीदी को गाने सुनते हैं और सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है दिन है। और ये मैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए एक बड़ा, क्योंकि एक बड़ी पहचान है लता दीदी की विश्व में। और जिस तरह से इस वक्त अंतिम सफर उनका मुंबई में शुरू है और जिस तरह से उन्हें विदाई देने के लिए काफी लोग हैं, नम्र आंखों से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम जल्द ही तैयारियां पूरी की जा रही है। बीएमसी की तरफ से पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पे साफ तौर पे किया जा रहा है और एक पूरा माहौल साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वीआईपीज हैं, काफी लोग यहाँ पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पीएम मोदी करीब 5:45 तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लता मंगेशकर जी के अंतिम विदाई देने और अंतिम दर्शन के लिए एक बाकायदा इंतजाम किया गया है, जहां पर आम जनता उनके अंतिम दीदार कर सकती है। इस तरह के इंतजाम किए गए हैं और करीब 5:30 पौने 6 बजे जब पीएम आएंगे अंतिम दर्शन के बाद, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। उसके लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे। ये नजारा मुंबई के शिवाजी पार्क में है, जहाँ पे पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है और कुछ ही देर में जब वो यहाँ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा तो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। जिस तरह से राजकीय सम्मान के लिए भी पूरी तैयारियां यहाँ पर साफ तौर पर हो गई है। एक पूरा हुजूम मीडिया का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साथ ही आम लोग जो चाहते हैं एक नजर, एक झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने